अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलें। गोवा की सुबह कुछ अलग ही होती है। हवा में नमी घुली रहती है, जैसे समुद्र अपनी बाहें फैलाकर हर एक को अपने सीने से लगाना चाहता हो। हल्की सुनहरी धूप नारियल के पेड़ों के बीच से छनकर रेत पर बिखर रही थी। लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं और उस लहरों की आवाज के बीच एक अजीब सी शांति थी। आर्यन अपने लकड़ी की झोपड़ी से बाहर निकला। ये झोपड़ी उसने जानबूझकर किसी भी व्यस्त होटल या रिजॉर्ट की बजाय चुनी थी। वह अपने सफल लेकिन अकेले जीवन से दूर भागकर यहाँ आया था। शहर में उसके पास सब कुछ था, नाम, शोहरत, पैसा, पर भीतर कहीं खालीपन था। वहाँ लोगों की भीड़ थी, पर अपनेपन का अभाव था। शायद इसी वजह से वह यहाँ था, उस खालीपन को भरने, अपनी आत्मा को थोड़ी राहत देने। उस सुबह वह समुद्र किनारे टहल रहा था। ठंडी रेत उसके पैरों के नीचे दब रही थी और लहरें आकर उसकी टखनों को छूकर लौट जाती। वह इस शांति को आत्मसात कर ही रहा था कि उसकी नजर अचानक एक ओर पड़ी। कुछ ही दूरी पर एक लड़की अपने कैमरे के साथ लहरों का पीछा कर रही थी। उसके खुले बाल हवा के साथ खेल रहे थे। वह बार बार झुककर कैमरे का एंगल सेट करती और फिर समंदर की लहरों की ओर बढ़ती। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह इस क्षण को पूरी तरह जी लेना चाहती हो। आर्यन ने बस यूं ही उसे देखा, बिना किसी इरादे के। पर देखते देखते वो ठहर गया। उस लड़की की आंखों में, उसके हाव भाव में और उसके कैमरे पकड़ने के ढंग में कुछ ऐसा था जिसने उसे रोक लिया। अचानक एक बड़ी लहर आई। लड़की ने जैसे ही तस्वीर लेने की कोशिश की, उसका संतुलन बिगड़ गया। वो लगभग गिर ही जाती, पर तभी आर्यन ने तेजी से आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। लड़की ने हड़बड़ाकर उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर समुद्र की बूंदें चमक रही थीं और आंखों में हल्की सी घबराहट थी। थैंक यू, वरना मैं तो सीधी पानी में गिर जाती, उसने मुस्कुराकर कहा। आपके कैमरे को बचाना ज्यादा जरूरी था, लगता है, आर्यन ने हल्के से मजाक में जवाब दिया। लड़की हंस दी। उसकी हंसी भी उतनी ही खुली और आजाद थी जितनी समुद्र की लहरें। सही कहा आपने, कैमरे से ज्यादा कीमती तो शायद कुछ नहीं, लेकिन अगर मैं गिरती तो भी तस्वीर अच्छी आती। कभी कभी सबसे अच्छा शॉट तब मिलता है जब हम पूरी तरह कंट्रोल खो दें। आर्यन उसकी बात सुनकर ठहर सा गया। उसे एहसास हुआ कि ये लड़की सिर्फ तस्वीरें नहीं ले रही, वो जिंदगी के हर पल को नए नजरिए से देखती है। वैसे मैं मीरा हूँ, फोटोग्राफर। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आर्यन, उसने हाथ मिलाया। आर्किटेक्ट। दोनों की हथेलियां कुछ पल के लिए थमी रहीं। बस एक साधारण सा परिचय था, पर उस स्पर्श में अनजाने ही कुछ गहराई थी, जैसे दो अनजान दुनिया पहली बार टकराकर भी एक दूसरे को पहचान गई हों। वे दोनों किनारे पर आकर बैठ गए। मीरा अपने कैमरे के व्यू फाइंडर में समुद्र को बार बार देखती और क्लिक करती रही। आर्यन उसकी तल्लीनता देखता रहा। आप हर लहर को क्यों कैद कर रही हैं? ये तो हर पल बदलती है, आर्यन ने पूछा। मीरा ने कैमरा नीचे रखा और उसकी ओर देखा। क्योंकि हर लहर अपने साथ एक कहानी लाती है, और जब मैं उसे कैद करती हूँ तो वह कहानी मेरे पास रह जाती है। आप आर्किटेक्ट ना? आप भी तो ईंट और पत्थर को जोड़कर कहानियां गढ़ते होंगे। आर्यन मुस्कराया। उसे महसूस हुआ कि ये लड़की साधारण नहीं है। उसकी नजर चीजों में गहराई ढूंढ लेती है। कुछ देर दोनों चुप रहे। हवा में खामोशी और लहरों का शोर मिलकर एक अलग ही संगीत बना रहे थे। मीरा ने अचानक उसकी ओर देखा। आप गोवा छुट्टियों में आए हैं? हाँ, शहर की भीड़ और शोर से दूर, बस थोड़ी शांति चाहिए थी। तो फिर आपने सही जगह चुनी है। गोवा सिर्फ पार्टियों और नाइट लाइफ के लिए नहीं, इसमें वो सब है जो आत्मा को छू ले। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और एक रहस्य था। आर्यन उसकी ओर देखता रहा, जैसे उसकी आंखों में डूबकर वो भी उस रहस्य को समझना चाहता हो।
समुद्र की हवा तेज होने लगी थी। बाल बार बार मीरा के चेहरे पर आ रहे थे। आर्यन ने अनायास हाथ बढ़ाकर उसके बाल कानों के पीछे कर दिए। एक क्षण को दोनों ठहर गए। ये एक छोटा सा स्पर्श था, लेकिन दोनों के भीतर हल्की सी हलचल छोड़ गया। आर्यन ने महसूस किया कि ये मुलाकात साधारण नहीं थी। ये बस शुरुआत थी, शायद किसी लंबे सफर की। अगली सुबह आर्यन फिर उसी बीच पर निकला। हवा में नमकीन गंध थी और सूरज की सुनहरी किरणें लहरों पर पड़कर उन्हें चांदी सा चमका रही थी। दूर से ही उसने मीरा को देखा। वह इस बार कैमरे से नहीं, बल्कि स्केचबुक और पेंसिल से समुद्र को उतारने की कोशिश कर रही थी। आज कैमरे की बजाय पेंसिल? आर्यन ने पास आकर पूछा। मीरा ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। कभी कभी आंखें ज्यादा ईमानदार होती हैं कैमरे से। कैमरा हर चीज कैद तो कर लेता है, पर जो मैं महसूस करती हूँ वो सिर्फ हाथ और दिल बता सकते हैं। आर्यन को ये सुनकर अजीब सा सुकून मिला। वह सोचने लगा, कितनी अलग है ये लड़की। जहाँ वह अपने डिजाइन और नक्शों में सिर्फ संरचना और अनुपात देखता है, वहीं मीरा चीजों की आत्मा को पकड़ लेती है। वह दोनों साथ साथ बैठ गए। कुछ देर वे समुद्र को देखते रहे। फिर मीरा ने अचानक कहा, क्या आप मेरे साथ गोवा के कुछ और कोने देखना चाहेंगे? वो जगहें जिन्हें टूरिस्ट मैप्स पर नहीं दिखाते। आर्यन ने बिना सोचे हामी भर दी। दोपहर तक वे एक पुराने चर्च पहुंचे। यह चर्च शहर की भीड़ से दूर हरे भरे पेड़ों के बीच खड़ा था। दीवारों पर समय के निशान थे, पर उनमें एक गहरी गरिमा भी थी। अंदर जाकर आर्यन ने छत की ऊंचाई, नक्काशियों और वास्तुकला को ध्यान से देखा। ये जगह गजब है, सैकड़ों साल पुरानी होगी शायद, उसने कहा। मीरा धीरे से बेंच पर बैठ गई। हाँ, और सोचिए, इन दीवारों ने कितनी प्रार्थनाएं सुनी होंगी, कितने लोगों के आंसू, कितनी खुशियां, कितने रहस्य, सब इन पत्थरों में दर्ज है। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे वो खुद से बातें कर रही हो। आर्यन ने उसे देखा। उस क्षण में मीरा बेहद गहरी लगी। एक ऐसी औरत जो हर जगह की आत्मा को महसूस कर सकती है। आप सच में चीजों को अलग नजर से देखती हैं, आर्यन ने कहा। मीरा ने हल्की मुस्कान दी। और आप पत्थरों और लकड़ी से सपनों के घर बनाते हैं, तो फिर मैं और आप इतने अलग भी नहीं हैं। उसकी इस बात ने दोनों के बीच एक अदृश्य सेतु बना दिया। अगले दिन मीरा उसे मसाले के बागान ले गई। वहां हवा इलायची, दालचीनी और लौंग की खुशबू से महक रही थी। मिट्टी गीली थी और पेड़ों के बीच से छनकर आती रोशनी किसी जादू सी लग रही थी। यहाँ आकर मुझे हमेशा लगता है कि जिंदगी कितनी रंगीन है, मीरा ने कहा, पत्तों को छूते हुए। आर्यन ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर धूप की हल्की छाया थी और उसकी आंखों में चमक। आपकी जिंदगी भी तो रंगों से भरी होगी, आर्यन ने सहजता से कहा। मीरा थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, शायद हाँ, पर हर रंग का एक साया भी होता है। लोग अक्सर बस तस्वीर का उजला हिस्सा देखते हैं, अंधेरे को नहीं। आर्यन उसके इस उत्तर में छुपे दर्द को पहचान गया। वह कुछ पूछना चाहता था, पर उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। कभी कभी सवाल से ज्यादा खामोशी जरूरी होती है। शाम ढलते ही वे एक छोटे से गांव पहुंचे। वहां बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे और औरतें खुले आंगन में बैठकर बातें कर रही थीं। हवा में सादगी और अपनापन था। मीरा उन बच्चों के बीच जाकर बैठ गई और उनका खेल कैमरे में कैद करने लगी। आर्यन थोड़ी दूरी पर खड़ा उसे देखता रहा। वह सोच रहा था, कैसे कोई इंसान इतना सहज हो सकता है? मीरा के चेहरे पर उस समय बिल्कुल बचपन सी निश्चलता थी। वह बच्चों के साथ हंसती, उनकी शरारतों में शामिल हो जाती और फिर अचानक उन्हें अपने कैमरे में संजो लेती। आर्यन का दिल अनायास मुस्कराने लगा। उसके भीतर जो खालीपन था, उस पर जैसे हल्के हल्के रंग चढ़ने लगे। वापस लौटते समय दोनों एक छोटी सी ढाबेनुमा जगह पर बैठे। मोमबत्ती की लौ बीच मेज पर टिमटिमा रही थी। मीरा ने अचानक पूछा, आपकी आंखों में हमेशा एक गहराई सी रहती है, जैसे आप बहुत कुछ सोचते हैं पर कहते नहीं।
आर्यन ने उसकी ओर देखा। शायद इसलिए कि मेरे पास सब कुछ है, फिर भी अंदर कुछ कमी है। कभी कभी लगता है कि मैंने इमारतें तो बहुत बनाई, पर अपना घर कभी नहीं। मीरा चुप हो गई। उसने धीरे से अपनी उंगली मेज पर रखी मोमबत्ती की गरमाई के पास ले जाकर वापस खींच ली। खालीपन, ये अजीब चीज है। यह हमें खा भी जाता है और हमें नया बनाने की ताकत भी देता है। शायद आप यहाँ इसलिए आए हैं, अपने अंदर की जगह भरने के लिए। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। उसमें कोई बनावटीपन नहीं था, बस एक सच्चाई थी। उस क्षण उसे लगा कि वह मीरा से किसी भी चीज के बारे में बात कर सकता है। रात गहराने लगी थी। रास्ते में चांद पूरा और उजला था। दोनों साथ साथ झोपड़ी की ओर लौट रहे थे। हवा ठंडी थी और लहरों की गूंज पीछे से सुनाई दे रही थी। चलते चलते उनके हाथ अनायास टकरा गए। एक क्षण को दोनों ठिठक गए। आर्यन ने हाथ पीछे खींचना चाहा, पर मीरा ने हल्के से उसकी उंगलियां थाम लीं। वह बोली नहीं, बस उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। आर्यन ने महसूस किया कि ये रिश्ता धीरे धीरे, बहुत स्वाभाविक ढंग से उनकी जिंदगी में जगह बना रहा है। ये आकर्षण सतही नहीं था, ये गहराई में उतरने लगा था। उस रात जब वह अपनी झोपड़ी में लौटा तो उसे पहली बार लगा कि वह अकेला नहीं है। कहीं न कहीं उसकी आत्मा को सुनने वाला कोई मिल गया है। गोवा की शामें हमेशा कुछ जादुई सी लगती थी, लेकिन उस दिन का आसमान और भी खास था। सूरज धीरे धीरे समंदर में उतर रहा था। उसकी सुनहरी किरणें लहरों को चूमती हुई किनारे तक आ रही थी। नारियल के पेड़ हल्की हवा में झूम रहे थे और रेत पर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था। आर्यन और मीरा उसी सुनसान बीच पर पहुंचे जहां पहली बार उनकी मुलाकात हुई थी। पर इस बार उनके बीच की खामोशी अलग थी। ये खामोशी अब अनजानपन की नहीं, बल्कि एक गहरी समझ की थी। दोनों रेत पर साथ बैठ गए। सामने समंदर था, पीछे आसमान में डूबता सूरज, और बीच में बस वे दोनों। मीरा ने अपनी चप्पलें उतार दी और नंगे पांव रेत में उंगलियां गड़ाते हुए बोली, पता है, मुझे हमेशा लगता है कि ये रेत हमारी जिंदगी की तरह है। जितनी कसकर पकड़ो, उतनी ही फिसलती जाती है। आर्यन ने उसकी ओर देखा। हल्की हवा उसके बालों को बिखेर रही थी। और अगर हम ढीली पकड़ छोड़ दें, तो शायद रेत हमारे साथ टिक जाए, उसने धीमे स्वर में कहा। मीरा उसकी बात सुनकर मुस्करा दी। आप सच में आर्किटेक्ट है या कवि भी? आर्यन ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में देखता रहा। उन आंखों में कुछ ऐसा था जो शब्दों से कहीं गहरा था। उसी वक्त आसमान में बादल घिर आए। हवा नम होने लगी और अचानक बूंदें गिरने लगी। पहले हल्की, फिर धीरे धीरे तेज। मीरा ने अपना बैग खोला और उसमें से एक छोटा सा छाता निकाला। दोनों उसके नीचे सिमटकर बैठ गए। बारिश की बूंदें चारों ओर रेत पर गिर रही थी, लेकिन उस छोटे से छाते के नीचे जैसे एक नई दुनिया बन गई थी। भीड़ न होने के कारण सारा समुद्र, सारा आसमान और ये बारिश मानो सिर्फ उनके लिए ही थी। एक बूंद मीरा के गाल पर गिरी और फिसलकर उसके होठों तक आ गई। आर्यन ने अनजाने ही हाथ बढ़ाकर उसे पोंछ दिया। उसकी उंगलियों का हल्का सा स्पर्श मीरा को भीतर तक छू गया। मीरा ने धीरे से उसकी ओर देखा। उनकी आंखें टकराईं और समय कुछ क्षणों के लिए ठहर सा गया। छाते के नीचे जगह कम थी। दोनों के कंधे एक दूसरे से सटे हुए थे। बारिश और हवा ने माहौल में एक अनकहा रोमांस भर दिया था।